की जिज्ञासाओं को आचार्य श्री की तरफ ले जाते हुए उसका समाधान प्राप्त कराएं। वंदामी माता जी। ओम। संध्याकालीन शुभ बेला एवं संगीतमय मधुर मंगलाचरण के माध्यम से वातावरण मंगलमय हो चुका है और पूज्य आचार्य परमेश जी हमारे समक्ष में विराजमान है। शंकाएं तो मन में बहुत उठती हैं, परंतु आगम के अनुसार समाधान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष में विराजमान है। आइए सर्वप्रथम विनयाचार का पालन करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेके श्रीफल का आकार दे अपना मस्तक पर विराजमान कर लेंगे और गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए आज का ये आगमिक समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम वो लोग जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, उनके लिए जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न को लेकर आ रही है वंशिका दीदी। वंशिका दीदी ऑनलाइन प्रश्न को गुरुदेव के समक्ष रखेंगी। नमोस्तु आचार्य नमोस्तु आचार्य नमोस्तु। नैना जी जैन सागवाड़ा से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव कल स्वभावमती माता जी की दीक्षा और समाधि देखी, बहुत भावुक हो गए। हमारी भी जब अंतिम श्वास निकले समता भाव से निकले, नमोकार मंत्र सुनते हुए निकले, आपका सानिध्य हो और पूरे संघ का संबोधन सुनने मिले। हमारा भी समाधि मरण हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए और इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 गमनों करोड़ मुनि राजों की, दुआ दशांजन वाणी माता की। जीवल दिव्य तपस्वी वास सम्राट अध्यात्म की आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की। अभी अभी सागवाड़ा से एक जिज्ञासा आई कि महाराज जी कल हमने स्वभावमती माता जी की दीक्षा देखी और दीक्षा भी देखी और समाधि भी देखी, किंतु ये ध्यान रखना बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जिनका पुण्य इतना तीव्र होता है कि जिनको अंतिम समय में साधु संगति मिल जाती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जीव भावना भाता है कि मुझे अंतिम समय में कोई साधु मिल जाए, और परिवार के लोग ये देखते हैं कि साधु नहीं मिल पा रहा है तो उसको साधु के पास भी ले जाते हैं। किंतु यदि हमारे पुण्य में कमी होती है तो साधु के द्वार पर पहुंचने के बाद भी साधु का समागम नहीं मिल पाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े साधुओं के पास चले भी गए, किंतु जैसे ही साधु के पास में गए और साधु के दरवाजे बंद थे, 2 घंटे वो बैठे रहे और जैसे ही गेट खुला इतने में ही वो व्यक्ति चला गया। भगवती आराधना कहती है, भगवती आराधना और मरण कंडिका कहती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तभी हम समाधि धारण करेंगे। जब आपको लगे कि साधु समागम मिल गया है और मेरे भाव संलेखना करने के हो गए हैं, उसी क्षण आपको समाधि ले लेनी चाहिए। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, समाधि मरण करने वाले को इतना तो पुण्य कमाना चाहिए कि उसको कोई ना कोई साधु मिल जाए। और ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति निश्चल भाव से, वात्सल्य भाव से, श्रद्धा भाव से निर्गंत गुरुओं की सेवा करता है,
उस व्यक्ति को अंतिम समय में साधु संत मिल जाते हैं। और ये ध्यान रखना, जो स्वभावमती माता की चिता चल रही है उनका नाम आज सवेरे ही पता चला। शशि प्रभा उनका नाम था और उनके जो माता जी थी उनकी प्रतिमा थी और उनके परिवार में संस्कार ऐसे दिए गए कि बेटा बड़े होने पर यदि तुझे लगे कि तेरा शरीर छूटने वाला है तो समाधि लेना। और जिस परिवार में उसकी शादी की गई उस परिवार का इस बागड़ में बहुत बड़ा नाम है। हमको तो आज सवेरे ही मालूम पड़ा, नाम से गुलाब चंद जी कोई थे सागवाड़ा के, और उनके पिताजी भी प्रतिमाधारी थे। और जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है वो पंकज जी जैन, वो पंकज जी जैन का नियम है प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना। यदि गांव में साधु है तो उनको हार देना, और यदि साधु 10-12 किलोमीटर दूर भी होंगे तो प्रतिदिन हार देने जाते हैं। और उनने अपने दोनों बेटों को डॉक्टर बनाया, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाकर विवाह भी करवाया। बागी दोरा जो भी ही बांसवाड़ा रहते हैं, जिनकी 2 प्रतिमाएं हैं, उम्र है 40-42 साल की, और 2 प्रतिमा ली है उसने हमसे ही। और उस पंकज जी ने प्रतिदिन छठ आवश्यक पालन करते हैं। और अपनी पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी, जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, इतनी वेदना होने के बाद भी वो कह रहे महाराज मेरे मन में यही भाव था कि बस वो समाधि ले ले। और बोले मैं पूजा करते करते मेरे मन में भाव आए मेरी पत्नी हाँ कर दे कि मुझे महाराज के पास जाना है। और जैसे ही पूजा करके पहुँचे बोली चलो अब मुझे महाराज के पास ही जाना है। और इतना पुण्य लाने के लिए जिस महिला ने गवर्नमेंट सर्विस की, बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को संस्कारित किया और सबको पर्याप्त धन देकर, और आज मुझे उनके पंकज जी ने बताया, बोले महाराज संलेखना लेने के पहले, आपके पास आने से पहले उसने बोला ये 4 प्रकार का दान तुम्हें इतना इतना देना है और उस संघ में आपको देकर आना है। और मेरी समाधि के बाद अभी भी लेटेस्ट में परसों कल सवेरे जब दीक्षा हो गई तो उसने बोला कि पंकज जी मैं तो जा रही हूँ तो मैं मुनि दीक्षा लेनी ही लेनी है। अब सोच लो ऐसा पति जो अपनी पत्नी को बंदामी कर रहा है, और वो माता जी कह रही है पंकज जी मैं तो जा रही हूँ तुझे मुनि बनना है और मैं जाऊँ उसी दिन श्रीफल चढ़ा देना। और पंकज जी ने आज ही श्रीफल चढ़ा दिया है कि महाराज जी आगामी जब भी दीक्षा आपके यहाँ हो, 25 में हो 26 में हो, जब भी दीक्षा होगी उन्हें दीक्षा लेनी है। तो स्वभावमती माता जी ने इतना तो पुण्य कमाया। देव साथ गुरु की पूजा भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती यदि अच्छे मन से की होगी। अच्छे मन से की गई सेवा फल देती है। किंतु ये ध्यान रखना ऐसे जीव लाखों करोड़ों में 1-2 ही होते हैं जिनको अंतिम समय में समागम मिल जाता है। तो स्वभावमती माता जी को समागम मिला और देखो 3 बजे संबोधन देना शुरू किया, 3:10 पर, और लगभग 15 से 20 मिनट में ही अपनी पूरी चिंतनता में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। ऐसे स्वभावमती माता जी का पुण्य तीर्थ था। हम भी ऐसा तीर्थ पुण्य कमाएं, किंतु अंतिम समय के लिए नहीं, पहले से ही सावधान रहें और अपनी दीक्षा लेकर संलेखना की तैयारी करें। यदि नैना जी चाहती हैं कि उनकी भी दीक्षा हो तो नैना जी आपके पास 2 ही जिम्मेदारियां हैं, दोनों पूरी करो। अच्छा स्वाध्याय करती हो, अच्छी सेवा भी करते हो, साधु संतों को दान भी देती हो, 2 जिम्मेदारी पूरी करो और माता जी बनकर अपना कल्याण करो। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। आज हमारे समाज में बढ़ती विडंबना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पहनावे का स्तर, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही गिरता जा रहा है। वस्त्रों की कोई मर्यादा नहीं रही है। पार्टी में आई है या देव दर्शन करने, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा।
सलवार सूट पे दुपट्टा नहीं लगाती। मुंबई में हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ कुछ औरतें तो टी शर्ट शर्ट जीन्स पहन के आ जाती हैं। न गवासन न पंचांग नमस्कार न ही द्रव्य लेके जा आते हैं। मंदिर में पहले से रखे हुए चावल लेके खड़े खड़े दर्शन करती हैं। वहाँ के पुजारी से इस बारे में जब हमने पूछा तो उसने बताया कि ये लेडीज़ जॉब वाली हैं, मंदिर दर्शन करके यहीं से सीधे जॉब पे जाती हैं। टाइम नहीं रहता ड्रेस चेंज करने का और ज़्यादा टोक देने पर ये मंदिर आना ही बंद कर देंगी। गुरुदेव, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। क्या ये उचित है? हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? इनका सवाल तो बहुत अच्छा है, किंतु एक कहावत है ना, जैसा माहौल हो वैसा काम। यदि आज, मैंने कल भी बोला था, यदि आज कोई बच्चा आलू प्याज का त्याग कर दे, होटल का खाना बंद कर दे, देव सा गुरु की भक्ति करता हो, गाड़ी वाड़ी ज़्यादा नहीं चलाता हो, घूमना फिरना ज़्यादा ना करता हो और प्योर 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 शाकाहारी हो, तो उसकी शादी करने के भी लाले पड़ जाते हैं। किंतु इतना तो फैशन नहीं बिगड़ना चाहिए कि 80-80 साल की बुढ़ियाएँ भी ऐसे कपड़े पहनती हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आंखों को बंद कर लो। कितना बंद करोगे? आप अपने घर से बाहर निकलो कि आपको ऐसे ऐसे नज़ारे मिल जाएंगे कि आपको शर्म आ जाएगी कि आपको अपनी आंखें अपने आप बंद हो। किंतु आज का माहौल इतना खराब हो गया है और हम सब लोग उस मोबाइल को देख देख कर, लोग कह रहे हैं मोबाइल को देख के बिगड़े। कुछ तो मोबाइल कारण है और कुछ हमारा आसपास का वातावरण। और आज हर व्यक्ति की इच्छा हो गई है, भले ही कर्जा लेकर आएंगे किंतु मोबाइल तो एप्पल का ही लेंगे, वो भी 5G। और भले कर्जे पे जाएं, अच्छे से अच्छे होटल में खाएंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनेंगे, भले हमें चोरी करनी पड़े, क्योंकि आज का स्टैंडर्ड ऐसा बन गया है दिखावे का। किंतु हमारा जैन शासन कहता है एक स्त्री को, लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पहले सुनते थे कि लड़के बिगड़ रहे हैं, पहले सुनते थे कि लड़के बिगड़ रहे हैं, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में लड़कियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि बेचारे लड़के को भी बिगाड़ देती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी बेटियां, आपकी बहुएं अच्छी तरह से रहें, तो सबसे पहले घर के जो बड़े लोग हैं उनको अनुशासन में रहना। अब बताओ 50-50, 60 साल की महिला भी यदि ऐसे कपड़े पहनकर आएंगी तो फिर जो बच्चियां हैं उनका तो कहना ही। इसलिए मर्यादित, यदि स्त्री मर्यादा में रहती है तो कुल का नाम रोशन करती है, और यदि वो मर्यादा छोड़ देती है तो पूरा का पूरा कुल बदनाम हो जाता है। इसलिए अभी से ही समाज को, परिवार को और साधु संतों पर इस पे रोक लगानी चाहिए, वरना आने वाला समय बहुत खराब आएगा और जिसको देखकर हमारा साधु समुदाय तो शायद शहरों में आना बंद कर देगा। वैभव भैया भीलवाड़ा से नमोस्तु। वात्सल्य कहता है सागर आचार्य भवन के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि कोई महिला एक्टिवा या स्कूटी चलाते हुए गिर जाती है तो 100 लोग उसे उठाने आ जाते हैं, चाहे वो लोग कितना ही व्यस्त हों, अपने सारे काम को छोड़कर उस महिला को उठाने आ जाते हैं। और कोई पुरुष गिर जाए और कोई पुरुष तो उस महिला को हॉस्पिटल तक छोड़ने चला जाता है, लेकिन अगर कोई पुरुष गिर जाता है तो उसे कोई भी उठाने नहीं आता। उल्टा उसे सुना देते हैं और ताना मार देते हैं कि गाड़ी चलाना नहीं आता है तो क्यों गाड़ी चला रहा है, घर बैठ आराम से, जबकि उस नीचे गिरे हुए व्यक्ति की तो कोई गलती भी नहीं होती है। तो भगवान, मेरा प्रश्न है कि पुरुषों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है और ऐसा कब तक होता रहेगा? ओ ये भैया भैया पता नहीं कहाँ से सवाल लेकर आते हैं। अब इनका सवाल ये ध्यान रखना, शुरू से ही हर कंट्री के अंदर और विशेष रूप से भारत में स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मानित रखा गया है। आपने अपने घरों में देखा होगा,
लड़का कितनी ही मस्ती करे कोई टोकता नहीं है। यदि लड़की या बहू जरा सी भी कुछ करती है तो उसको मर्यादित में रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी कुल बिगड़ेगा, जब भी कुल खराब होगा तो महिला से ही होगा, और जब भी कुल बनेगा तो स्त्री से ही बनता है। रामायण किससे बनी? महिला से बनी। महाभारत किससे बनी? महिला से बनी। इसलिए महिलाओं के अंदर वो सामर्थ्य है, यदि वो चाहे तो घर को बर्बाद कर दे और चाहे तो घर को आबाद कर दे। एक महिला ही घर को स्वर्ग बना सकती है और एक महिला ही घर को नरक बना देती है। जब शाम को पति आता है तो महिला क्या करती है? बस बेचारा वो खाना तो बाद में खाएगा, पहले उसके कान भरने। तुम वहां को देख रहे हो? महिला का काम क्या है? सबसे बड़ा हथियार। जिस समय बेचारा पति खाना खा रहा होगा ना, उसी समय सारी रामायण क्यों नहीं पता है कि यही मेरे पास अवसर है। और उस खाना को खाते खाते जब वो ऐसी बातें बोल देती हैं तो उस खाने का परिणाम भी खराब हो जाता है, जिसके कारण वो महिला की बात सुनकर घर में झगड़ा शुरू हो जाता। यदि वही महिला भोजन बनाते समय कोई बिनती पढ़े, कोई भत्तामठ पढ़े, नमोकार का पाठ पढ़े, तो वही महिला जब पति आया है और वो पति पूछे भाई आज घर में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, घर तो सच्चा था। चाहे तो पत्नी, एक स्त्री चाहे तो घर के लिए सब कुछ कर सकती है। और रही बात कि कोई महिला गिरे तो उठाने के लाखों लोग आ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ महिला को कमजोर समझा गया है। जबकि हम ये गलती कर रहे हैं, महिलाएं कमजोर नहीं हैं। झांसी की रानी भी महिला थी, चंदनवाला भी महिला थी, अनंतमती भी महिला थी, और उसके बाद अंजना भी महिला थी, इंदिरा गांधी भी महिला थी। इसलिए महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, इसलिए सिंपैथी बहुत जल्दी मिल जाती है। यदि मान लो घर में कोई बात चल रही हो, बेचारा पुरुष कितना ही बोलता रहे, कितना ही गुस्सा कर ले, कोई ध्यान नहीं देता, और यदि महिला जरा सी दो आंखें से दो आंसू गिरा दे, सब के सब उसके प्रति, और देख लेना महिला ने जरा सा रोना शुरू करा नहीं, सारे पिघल जाएंगे और उसका पच लेंगे। इसलिए महिला को कमजोर समझा जाता है, इसीलिए उनका सब सहयोग करते हैं। पता भी पुरुष तो अपने आप ही क्योंकि वो उनमें धैर्य है, किंतु ये परिभाषा वर्तमान के हिसाब से सही है। आगम के हिसाब से तो महिला हो या पुरुष, सबके अंदर अनंत अनंत सामर्थ्य है, सब अपना कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। एक जैन जन की जिंदगी में जनेऊ का क्या महत्व है, और जनेऊ पहन के आहार देने और जनेऊ ना पहन के आहार देने में पुण्य पाप का क्या सीन है? अब इनका सवाल आ गया है प्रथमान योग से और चरणान योग से। जनेऊ, पहली बात तो जो हम सोचे, जनेऊ ब्राह्मणों की परंपरा है या जैनों की परंपरा है? पहले ये सोचो, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार जैनों की परंपरा है या ब्राह्मणों की परंपरा है? वैसे ही जैन श्रावक की पहचान है जनेऊ। बिना जनेऊ के तो आपको भगवान का अभिषेक करने का भी अधिकार नहीं है। किंतु आज का व्यक्ति क्या करता है? महाराज को हार देगा, जनेऊ पहनेगा और उतार कर। इसलिए जनेऊ की परंपरा धीरे धीरे, क्योंकि आजकल साधुओं ने भी कहते भाई जब तक हार दें 1 महीना पहनने बाकी। जबकि जनेऊ तो आपका, जिस प्रकार पहले मोबाइल को कोई जानता नहीं था, किंतु आज का इंसान इतना अक्लमंद, इतना लायक बन गया, हर चीज भूल सकता है किंतु मोबाइल को नहीं भूल सकता। यदि गाड़ी पे जा भी रहा हो और गिर भी जाएगा ना, तो सबसे पहले मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है। इसलिए जिस प्रकार मोबाइल आपका एक जीवन का पार्ट बन गया है, वैसे ही जनेऊ हमारे संस्कारों का एक पार्ट था, है और हमेशा बना रहेगा।
सुनीता जी जैन खेकड़ा से नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई बच्चा पहले बहुत धर्म में रहा हो और अब उसका धर्म में इंटरेस्ट एकदम ख़त्म हो गया हो, तो कौन से पाप कर्म का उदय है उसका और इसका क्या उपाय है? पहले बच्चा बहुत धर्म करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है धर्म से विमुख हो जाता है। अब क्या करें? पहली बात तो इसमें कहीं ना कहीं माता पिता का भी दोष होगा। जब बच्चा एकदम धर्म से विमुक्त हुआ, धीरे धीरे लापरवाही आई होगी, आलस आया, प्रमाद आया और आपने ध्यान नहीं दिया। अब वो बच्चा मंदिर नहीं जाता, महाराज के पास नहीं जाता है, तो आपका कर्तव्य बनता है उसे प्रेम से समझाएं। और जब प्रेम से नहीं माने तो थोड़ा सा तो कठोर। यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो क्या करते हो? प्यार से। कांतिलाल जी सीट खाली है। वो कह रही है, वो सवाल पूछा है कि बच्चे यदि बिगड़ जाएं तो क्या करना चाहिए, और यदि बड़े बिगड़ जाएं तो? कांतिलाल जी बड़े बिगड़ जाएं तो प्रायश्चित देना चाहिए। चलो अब वो बच्चा, मैं क्या कह रहा था, एक माता पिता बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि बच्चा स्कूल नहीं जाए तो? यदि बच्चा स्कूल ना जाए, कोचिंग नहीं, तो बच्चों को मारते भी हैं। वैसे ही यदि बच्चा मंदिर नहीं जाता है, महाराज के पास नहीं जाता है, तो आपको कठोर बनना पड़ेगा। यदि बच्चा स्कूल जा रहा है और मंदिर नहीं जा रहा है, आप कहते हो ना, अरे महाराज जी 7 दिन में से 1 दिन मंदिर जाएगा बस, इसका मतलब अपने बच्चों को अभी से बिगाड़ रहे हो। जिस प्रकार 7 दिन मंदिर जाना, स्कूल जाना अनिवार्य है, खाना अनिवार्य है, मोबाइल अनिवार्य है, वैसे ही बच्चों को प्रतिदिन मंदिर जाना अनिवार्य है। और जिस दिन बच्चा मंदिर नहीं जाए उसका मोबाइल छीन लो, क्योंकि अब खाना पीना बंद करो, मोबाइल छीन लो। अपने आप बच्चा यदि अब बच्चा बिगड़ गया है तो अब भी उपाय है, उससे स्पष्ट बोल दो, देख बेटा मंदिर जाएगा तो मेरे मकान में, मेरे घर में रहे, नहीं तो अपना अलग बना और अलग। किंतु इतना मजबूती आपके अंदर नौकी, इसलिए तो लिखा ना, मोहो महामद पियो वनादी। यदि कोई नौकर तुम्हारी दुकान पे लॉस कर दे और हर रोज लॉस करे तो क्या करोगे? किसे? मालिक को, नौकर को। और यदि बच्चा हर रोज मंदिर नहीं जाए तो क्या करोगे? आप घर से बाहर चले जाओगे। बच्चे को सुधारने का सबसे बड़ा दायित्व माता पिता का बनता है, और जब भी नहीं सुधरे तो ले जाओ महाराज के पास, अपने आप सुधर देंगे महाराज। इतना दम रखो, अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चा तुम्हें बुढ़ापे में मंदिर ले जाएगा। पर अगर मम्मी पापा ही मंदिर नहीं जाते हो तो बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? यदि मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते हैं, यदि पहली बात तो मैंने अभी क्या बोला था, जिनके मम्मी पापा मंदिर नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी माता पिता ने उनको संस्कार, आजकल घर में 2 ही हैं, पति और हम 2, हमारा 2 कहाँ है, अभी तो 1 रह गया। मम्मी भी दुकान सर्विस करती हैं, पापा भी सर्विस करते हैं, तो मंदिर जाने का समय कहाँ मिलेगा? आज के परिप्रेक्ष्य में हमने धन को सब कुछ समझा है। धर्म तो जब याद आता है जब फंस जाते हो। जब डॉक्टर कह देना भैया आप कोई दवाई, क्या अब कोई दवाई काम नहीं कर रही, जा कहीं से दवा ले। जब मंदिर जाते हो 365 दिन में मात्र भादों के 10 दिन तो मंदिर अच्छा लगता है, और 11वें दिन बाहर चाट की दुकान बहुत अच्छी लगती है। इसलिए यदि चाहते हो बच्चों को सुधारने से पहले बड़े लोगों को अपने संस्कार अच्छे करने चाहिए, ताकि पहले हम दशरथ बनेंगे तो हमारे यहाँ भी राम सीता जैसे बच्चे पैदा होंगे। निर्मला जी जैन अजमेर से नमोस्तु भगवान। आहार दान देने की पात्रता किसको होती है और आहार विधि में प्रशंसनीय दाता कौन है? आहार दान देने के लिए किसकी पात्रता होती है? देखो, आहार दान देने के लिए हमारे जैन शासन में ये बतलाया 4 प्रकार के लोग होते हैं।
एक होते हैं क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक शूद्र। तो शूद्र तो हार दान देने के योग्य ही नहीं है, किंतु क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ये तीनों ऊंच वर्ण के लोग यदि अपना विवाह, अपने बेटे बेटियों का विवाह अपने ही वर्ण में करते हैं, जाति शुद्ध है, सदगृहस्थ और सद जाति है, तो हर व्यक्ति दान दे सकता है। उसमें दाता के 7 गुण होने चाहिए और दाता के 7 गुणों के साथ में उसको जिनेंद्र देव के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, प्योर शाकाहारी होना चाहिए, चारों प्रकार का रात्रि भोजन का, रात्रि में चारों प्रकार का त्याग होना चाहिए, नशीली वस्तु का सेवन नहीं करता हो और ऐसा कोई व्यापार ना करे जिन व्यापारों से जीवों की हिंसा होती हो। यदि ऐसा काम करता है तो वो दाता दान देने के योग्य है। और क्या था दान? आहार विधि में प्रशंसनीय दाता कौन है? आहार दान देने में प्रशंसनीय वो दाता है यदि उसके घर में मुनि आ जाए, छुल्लक आ जाए, एलक आ जाए, अथवा आचार्य भगवंत आ जाए, अथवा खाली जाए, फिर भी उसके मन में संतोष बना रहे, तो समझना वो दाता सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। ये किसी गुरु भक्त का प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। जब हम श्रावक भगवान के अभिषेक करके पुण्य कमाते हैं तो साधु संत भगवान को नमोस्तु करते हैं, गंधोदक भी लगाते हैं पर अभिषेक नहीं करते हैं। एक बनने वाले भगवान, बन चुके भगवान के मस्तक पर अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो बहुत तर्क वाला पूछा है कि एक श्रावक अभिषेक कर कर अपना कर्तव्य पूरा करता है, जबकि एक मुनिराज भगवान को नमोस्तु भी करते हैं, गंधोदक भी लगाते हैं, उसके बाद फिर वो अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? तो पहली बात तो ये रही, मुनि राजों को अभिषेक करने का कहीं भी निषेध नहीं किया है। मुनि राजों को दर पूजा करने का भी कहीं निषेध नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज हमने ये सुना कि मुनि राज ना पूजा करते हो ना अभिषेक करते हैं, किंतु मूलाचार जब पढ़ोगे, मूलाचार मुनियों के लिए लिखा गया है और मूलाचार के अंदर जब हम 6 आवश्यक पढ़ते हैं, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। स्तुति के अंदर आचार्य बटकेर स्वामी लिख रहे हैं कि मुनि राजों को भी यदि कोई व्यक्ति सामग्री लाकर दे दे तो वो भगवान की पूजा कर सकता है। और जब आपके यहाँ पंचकनानक होते हैं उस समय किसको लाते हो मास्टर साहब? किनको? कपड़े वालों को, मुनि राजों को। और जिन दिन भगवान की दीक्षा होती है उस दिन कौन दीक्षा देता है? मुनिराज। और जब दीक्षा हो जाती है उसके बाद जब केवल ज्ञान का संस्कार किया जाता है तो सारी विधि कौन करता है? पंडित जी, मुनिराज करते हैं। तो उस क्रिया के अंदर अष्ट द्रव्यों से पूजा भी की जाती है। मात्र इतना है कि मुनिराज अभिषेक पूजन इसलिए नहीं करते हैं कि जब श्रावक कर रहा है तो हम शांति से अभिमान का अभिषेक पूजन देखें। हाँ, जब आप भगवान को अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, तो सबसे पहले वो शांति धारा का कलश कहाँ ले जाते हो? मुनिराज के पास ले जाते और उनका हाथ लगा लेते हो तो उनकी अनुमोदना तो हो गई। जब आप पूजा करते हो, विधान करते हो, तो मुनिराज का भी उस पर हाथ लगा लेते हो तो उनकी अनुमोदना हो गई। इसलिए लोक अपवाद ना हो, इसलिए मुनिराज अपनी मर्यादा में रहते हैं। और देखो द्रव्य पूजा, हम जब भगवान को, आप लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी, जीवम जीवम दम्भम जिनवर वैसेन जेन नित्यम देविंद विंद बंदम बंदे तम सबदा सिरसा। मन वचन काय से जिनेंद्र देव की पूजा करना। जब हम अपनी हाथ पीछे हाथ में लेकर जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं तो ये द्रव्य पूजा हो गई। किससे? काया से। और जब वचनों से बोलते हैं तो वो वचन से पूजा हो गई। और जब मन में उनके प्रति स्मरण करते हैं तो ये मन से पूजा हो जाती है। ये भी किसी गुरु भक्त का प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। गलती होने पर व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाता है, परंतु गलत फहमी होने पर रिश्ते टूट जाते हैं। तो भगवान,
गलती और गलतफहमी से कैसे बचें और इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? गलती और गलतफहमी, गलती तो इंसान से ही होती है, क्योंकि भगवान कभी गलती करते नहीं है, और शैतान जो होता है वो गलती पे गलती किए जाता है। इंसान गलती करे और गलती को स्वीकार करे तो वो इंसान भी भगवान की श्रेणी में आ जाता है, किंतु यदि किसी को गलत फहमी हो जाए तो ये समझना, यदि कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज हो तो उसको दवाई खिलाकर संभाला जा सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति बहम के कैंसर से भर जाए तो उसको कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। इसलिए जो गलत फहमी में जी रहा है वो व्यक्ति अब ये समझ चुका है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल गलत है। अब वो कितना ही उसके लिए अच्छा कर ले फिर भी वो अपनी सोच नहीं बदल सकता। इसलिए गलत फहमियों में जीना सबसे बड़ा खतरनाक है। यदि आप चाहते हो कि गलत फहमियाँ दूर हो तो सीधे सामने वाले व्यक्ति के पास जाओ और जो जो तुम्हें गलत फहमियाँ लग रही थी उससे पूछ लो, ताकि तुम्हारा मन भी साफ हो जाए, उसका मन भी साफ हो जाए और आप भी इंसान से भगवान बन जाओ। गुरुदेव ने अभी समाधान में बताया कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, गलत फहमियों को दूर करने की आवश्यकता है, परंतु हमारी गलत फहमियों को दूर करना यदि हमें है तो हमारे मन में उठने वाली जो शंकाएं और अथवा जिज्ञासा है उनका आगामी समाधान प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जिसे जिससे अपना प्रश्न पूछना है वो अपना नाम मेरे पास दे दे। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं शीतल जी। शीतल जी जो बड़ौदा से हमारे बीच में मौजूद है वो आएंगी और गुरुदेव के समक्ष अपना प्रश्न रखेंगी। शीतल जी। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, महिलाएं तीर्थंकर चक्र प्रकृति का बंध कर सकती हैं क्या? देखो, महिलाएं जब भी पूछेगी ना अपने बारे में जरूर पूछती हैं। अब बेचारा एक पुरुष ही ऐसा जब भी पूछेगा वो महिलाओं के बारे में ही पूछेगा। और उन्होंने क्या पूछा, क्या महिलाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकती हैं? तो इसके उत्तर दो हो सकते हैं। महिलाएं भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकती हैं। अब ये बात मैंने बोली है, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और जो स्वाध्याय नहीं करते वो तो बस हाँ में हाँ। महिलाएं भी, मतलब कि स्त्री वेद वाला भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, किंतु यहाँ पर अब ये सोचना, जो स्त्रियां द्रव्य से स्त्री हैं, स्त्री दो प्रकार की, एक द्रव्य से स्त्री और एक भाव से स्त्री। हो सकता है आपके पतिदेव स्त्री हो, मानते हो आप? वो डाउट में आ गई। हो सकता है आप पुरुष हो, क्योंकि हमारे यहाँ वेद दो प्रकार के वेद होते हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। तो भाव वेद से यदि कोई पुरुष स्त्री वेदी वाला है, भाइये में तो पुरुष है और अंतर में स्त्री वेद के भाव बनाकर बैठा है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति द्रव्य से स्त्री है और भावों से पुरुष हो, वो कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इसका मतलब हो गया, द्रव्य से पुरुष वेद होना अनिवार्य है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए, एक कारण। दूसरा कारण, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए उसको केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जो भी पुरुष जाएगा वो धैर्यवान होगा, और महिलाओं में इतना धैर्य नहीं पाया जाता है। और नंबर 3, जब आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? धैर्य से विशुद्धि बिना भाई, सोले तीर्थंकर पद पाए। उसके लिए आपको मायाचारी, और वो आपसे छूट नहीं पाती है, इसलिए आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध द्रव्य स्त्री को नहीं हो सकता, भाव स्त्री को हो सकता। नमोस्तु आचार्य। गुरुदेव के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर समाधान प्राप्त हुआ कि यदि कोई पुरुष है, बाहर वेद तो पुरुष है यदि, परंतु
भाव वेद से यदि वो स्त्री है तो भी वो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना को भाग के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं नीरज जी जैन। नीरज जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे अगर रात्रि भोजन का नियम है और उसमें रात को हम फल या दूध का सेवन कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो ये तो मैं नहीं बता सकता, किंतु आप क्या नहीं कर सकते हो ये जरूर बता सकता हूँ। कोई मेरे से पूछे महाराज हम रात में पानी पी सकते हैं क्या, तो इसका उत्तर तो मेरे पास में नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे महाराज क्या मैं रात्रि में अमृत पी सकता हूँ, इसका उत्तर मेरे पास है अरे पानी की तो छोड़ो बात, यदि कोई तुम्हें रात में अमृत भी लाकर दे तो भी हमें नहीं पीना। इसलिए जैन व्यक्ति जो जैन व्यक्ति दिनेन देव का अभिषेक करता है उसे तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देना चाहिए। किंतु परिपेश ऐसा बन गया है, यदि मुनिराज नियम कर ले कि हम ऐसे ही व्यक्ति से आहार लेंगे जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करेगा, तो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास चश्मा लगाने के बाद भी कुछ दिखाई। इसलिए आपने कैसा नियम लिया है, यदि आपने ये नियम लिया है कि मैं रात्रि में अनाज का त्याग करता हूँ, तो तब आपको रात्रि में क्या करना है, अनाज नहीं खाना। अब क्या खाना वो तुम बुद्धि लगाओ, रात्रि में अनाज नहीं खाना। यदि आप मुनि रात से बोलोगे महाराज जी मैं रात्रि में सेब केला खा सकता हूँ, तो महाराज कहेंगे बेटा रात्रि में अनाज नहीं खाना। अब तुम पूछो कि महाराज से सारी मैं ही पूछ लूँ, तो महाराज उपकर देने वाले नहीं। वो विधि का तो आदेश कर सकते हैं, तो निषेध वाली विधि का नहीं करते। इसलिए जितने रात्रि में चारों प्रकार का हर पानी का त्याग किया है वो रात्रि में कुछ भी नहीं ले सकता। कायदे में तो हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और आगे फिर जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा पालन करना चाहिए। नमस्ते गुरु। जैसे आज हमें पता चला कि रात में यदि एक बूंद जल भी पीते हैं तो खून के समान है, और एक कण अन्न भी खाते हैं तो मांस के समान है। इसलिए रात में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग तो होना ही चाहिए, परंतु आज का परिवेश ऐसा है कि नहीं हो पाता, तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा नियम ले लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हर्षी जी जैन। हर्षी जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो एकासन और उपवास करते हैं उसका क्या महत्व है? एकासन उपवास क्यों करते हो? पहली बात तो हम ये सोचो कि आपने एकासन किया क्यों है, उपवास आपने किया किस लिए? कसायों को बढ़ाने के लिए किया है, कसाई कम करने के लिए किया है, अपनी आसक्ति को बढ़ाने के लिए किया या कम करने के लिए किया है? कायदे में तो उपवास और एकासन किया जाता है अपनी आत्मा के समीप जाने के लिए। उपवास एकासन किया जाता है अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए। एकासन उपवास किया जाता है अपनी समाधि की तैयारी करने के लिए। और जो व्यक्ति सप्ताह में यदि एक बार भी 7 दिन में से एक दिन भी एकासन करता है तो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। इसलिए जैन शासन के अनुसार और साइंस के अनुसार कम से कम सप्ताह में एक दिन तो एकासन करना ही चाहिए। ऐसे कहते हैं कि स्वर्ण तब भी शुद्ध बनता है जब उसे तपाया जाता है, उसी प्रकार से यदि आत्मा को शुद्ध करनी है तो उसे तपाना बहुत आवश्यक है। और एकासन और उपवास ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी आत्मा को तपा के उसे शुद्ध कर सकते हो। अगले क्रम में श्रीमान आशीष जी जैन। आशीष जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही हैं। नमस्ते आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न है, एक जैन श्रावक समय रहते जैन दीक्षा को धारण कर लेता और एक जैसे बहुत तबीयत खराब हो जाए और उसको मालूम पड़ जाए कि मेरा मरण बहुत निकट है, उस समय दीक्षा लेता है, तो दोनों के महत्ता और फल में क्या अंतर होगा? आशिक जी से हमारा भी सवाल है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने शादी तो की, किंतु शादी के 30 साल के बाद उसको बेटा मिला
और एक ऐसा व्यक्ति का जितनी शादी करी उसको 1 साल के बाद ही बेटा मिला। अच्छा, दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? कोई अंतर? वही तो हम जानना चाहते हैं कि कोई दोनों- अंतर होगा क्या? भव्य आत्माओं, इसमें तो अंतर हो सकता है, किंतु हमारे शास्त्रों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार्य में, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हमारे जीव कांड कर्म कांड में, और हमारे भगवती आराधना में शिव कोटि आचार्य कहते हैं एक साधक वो है जो 12 साल की संलेखना लेता है और उसके बाद दीक्षा लेकर 12 साल तक पूरे करता है। और एक व्यक्ति वो है जो एक अंतर मुहूर्त के लिए दीक्षा धारण करता है। दोनों का फल बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। जो व्यक्ति 12 साल से साधना कर रहा था उसके परिणामों में इतनी निर्मलता नहीं आ पाई, और एक अंतर मुहूर्त पहले महाराज बना और ऐसी साधना करी कि उसने अंतर मुहूर्त में ही अपनी सारी विशुद्धि बढ़ा ली। जैसे आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व के बाद दीक्षा ली और 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में लग गए। भगवान महावीर को 23 साल की उम्र में दीक्षा ली और 12 साल लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति में, और भरत जी ने अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो इसका मतलब है जिसकी जैसी विशुद्धि होगी, जैसा पुरुषार्थ होगा, वो वैसे कर्मों का निजरा कर लेगा। एक व्यक्ति पूरे दिन में 100 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति एक मोबाइल कमाता है और 1 घंटे में 1000 रुपये कमा लेता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जो ज़्यादा पुण्यशाली जीव होते हैं, जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ समाधि मरण करने का उत्कृष्ट काल 12 बरस और जगन्य अंतर मूर्ति भी दिया है। हम स्वाध्याय करा रहे हैं और एक युवा हमसे पूछे, प्रद्युमन चरित्र जैसे पढ़ रहे हैं, तो वो युवा हमसे ऐसा प्रश्न करे कि शला का पुरुष होते हुए भी, शला का पुरुष हैं कृष्ण नारायण और वो रुक्मणी हरण करते हैं, तो इसमें उस युवा को कैसे समझाएंगे? वर्तमान वो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको कैसे समझाना रहा? देखो, हमने बोला था ना, आज का युवा पढ़ा लिखा इतना समझदार हो गया है, वो कहता महाराज शिवरात्रि पर भांग को पीऊंगा, क्योंकि शंकर जी ने भी पी थी। अरे भैया, शंकर ने भांग पी थी तो शंकर ने जहर भी पिया था। पहले तू जहर पी, गले में सांप डाल और फिर तू मस्ती से भांग पी, जब तुझे मानेंगे कि हाँ तू शंकर जैसा बन सकता है। वैसे ही जब नारायण कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मैं रुक्मणी का हरण करने आऊँगा। पहले के लोग सूचना देकर जाते थे और आज के लोग तो बिना सूचना दिए ही शादी विवाह कर लेते हैं। महापुरुषों का मजाक भी जिन शासन के लिए, धर्म के लिए आदर्श होता है, और जो विषय कसायों में पड़े हुए उनकी हर प्रवृत्ति संसार को बढ़ाने वाली होती है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं कांतिलाल जी। कांतिलाल जी जो बड़ौदिया से हमारे बीच में मौजूद हुए हैं, ऐसे कांतिलाल जी आगे आएंगे और गुरुदेव से प्रश्न पूछेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं आज विगत 4-5 साल से हर रोज़ सुबह में यूट्यूब पर आपके प्रश्न मंच और ये प्रश्न मंच और आपके स्वाध्याय सुनता हूँ। ठीक ऐसे मेरा कौन सा कर्म का उद्योग वहाँ से ठीक मुझे 5 बजे ही नींद खुल जाती है और आपके प्रश्न मंच के मुझे बहुत शौक है। दूसरा प्रश्न हमारे सब बहुत अल्प आरंभ और परिग्रह, ये छठे तो तत्वस्वरूप के 6ठे अध्याय में मुझे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का बंद करता है, लेकिन मुझे महाराज जी इतनी अल्प परिग्रह की क्यों लालसा है, ये मालूम नहीं पड़ती मुझे। पहला सवाल तो आपका जो है कि महाराज जी ऐसे मेरे कौन से कर्म का उदय है कि मेरे को साधु संतों के प्रवचन या शंका समान धोने की इच्छा होती है और मैं अपने आप जल्दी उठ जाता हूँ। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति बचपन से स्वाध्याय को सुनता है और आपने बचपन से वो स्वाध्याय खोना जिस स्वाध्याय को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग भी बहुत बार सोचते
हैं, किंतु आपका इतना पुण्य जागा कि पहले आप जिस राह पर थे उस राह का आता पता नहीं था, किंतु आज आपकी राह ऐसी बन गई है कि आज आपको दिगंबर साधु अच्छे लगते हैं। तो पूर्व का अभ्यास आपका इतना मजबूत हो गया है कि अब आपको जिनवाणी सुनने में रास आता है, और यही जिनवाणी का रास आपको एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा देगा। और दूसरा सवाल था कि छठे अध्याय में उमा स्वामी जी लिखा है, अल्पारम परिग्रह नारकस्य युषा, अल्प आरम और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का आश्रय का कारण है। अब आपकी इच्छा क्या बढ़ रही है, और आरम बहुत करूं, परिग्रह बहुत करूं, तो इसका मतलब है भब्बारम परिग्रहत्व नारकस्य युषा, यदि ज्यादा आरम परिग्रह जमा कर लोगे तो कांतीलाल जी काका साहब फिर ऊपर जाने की इच्छा मत रखना। यदि आप चाहते हो कि आपका आरंभ परिग्रह कम हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, अपने पास अपने परिग्रह का परिमाण कर लो और उससे ज़्यादा हो बेटों को सौंप दो, ताकि आपकी मति अच्छी बनी रहे, और यदि मति अच्छी बनी रहेगी तो गति अच्छी हो जाएगी। एक प्रश्न महाराज जी और मेरा, कि पूरा सकल दिगंबर जैन समाज बड़ोदिया यही अनुमोदना यही इच्छा करता है महाराज कि हमारा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अति शीघ्र से शीघ्र हो जावे, क्योंकि ऐसा कौन सा कर्म का उदय आड़ में आ रहा है कि हमारे पंचकल्याण प्रतिष्ठा मुहूर्त नहीं हो रहा है। काका ये सवाल आपका ही नहीं है, पूरे भागड़ का भी। हम अभी भीलवाड़ा भी गए, मालपुरा भी गए, केकड़ी भी गए, और उसके बाद भीलवाड़ा में तो एक ऐसी कॉलोनी है सुभाष नगर जो बहुत कम साधुओं को मानती हैं, और वहाँ मंदिर भी एक महाराज जी ने बनाया है जो आपके महाराज आने वाले हैं आपके यहाँ, किंतु ना जाने इस संघ के प्रति उनको ऐसी कौन सी आस्था बन गई है कि अब उनके मन में लगता कि बस अब महाराज का चतुर्मास करवाना है। मतलब कि जिस सुभाष नगर में साधुओं को जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, वो लोग हमको ले गए और इस शर्त पे ले गए थे महाराज विधान करवाएंगे, किंतु मात हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं जो 1-1 लाख रुपया देंगे और विधान करना है। किंतु जब उनके यहाँ गए और जब उनके यहाँ 100 धर्मेंद्र की बोली, कौन से विधान की, सिद्ध चक्र महामंडल की बोली करी, तो वो बोली 100 धर्मेंद्र की जो 1 लाख में जाने वाली थी वो 22 लाख में गई। और वो परिवार इतने समझदार लोग हैं, घर हैं 40-50, इतने मजबूत हैं। वो कहते हैं महाराज जब से आप लोगों के संग में जुड़े हैं लगता है कि वो महाराज भी बढ़िया हैं और ये महाराज भी बढ़िया है, इसलिए अब हमने नियम करा कोई भी महाराज हमारे नगर में आएंगे भले एक दिन के लाएंगे, कम से अपनी कॉलोनी में महाराज जरूर लेकर आएंगे। उन सबका भी यही सवाल है। और पूरे बागड़ में अकेला बड़ौदिया नहीं है, बहुत सारे मंदिर पड़े हैं। देखो, या तो मैंने पहले भी बोला था, कहीं ना कहीं आपने जिस भावों से मंदिर बनाया है ना, मंदिर बहुत अच्छा बनाया है, और शायद आपके गांव के प्रत्येक मेंबर ने अपनी औकात से ज़्यादा दिया है मंदिर के लिए, और सबकी भावना यही है कि ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाए, ताकि जो हमारे माता पिता दादा दादी जो बूढ़े, बहुत से लोग तो चले गए, अब कुछ बच्चे उनके मन में बार बार यही भाव आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाए और मंदिर की प्रतिष्ठा बाद में हो तो कौन देखेगा। इसलिए इसमें तो समाज को एकता लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी समाज में अभी एकता, या तो सीधे सीधे महाराज के पास जो बोले महाराज अब तो आपको हमें ले जाना है, गए थे महाराज जी अभी आ रहे हैं, देखो बेटा आ रहे हैं, वो कह रहे ना वो पेड़ आने वाला, बस वो पेड़ आने वाला है, वो ये ध्यान रखना। फिर भी यदि आपके गांव ने बड़ा शांति सबर रखा है तो मेरा मन भी कर रहा है कि हो सकता 25 या 26 में प्रतिष्ठा हो जाएगी। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। क्योंकि भगवानों को मंदिर को बनाकर अधिक समय तक खाली नहीं रखना चाहिए, मूर्तियों को लाकर खाली नहीं रखना चाहिए, वरना इसका सारा पाप साधु पर भी जाता है और समाज पर तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए आपका भी कुछ अच्छा समय आने वाला है, और भगवान से प्रार्थना है कि ये 25 जो आ रहा 2025 या तो 25 के अंत में या 26 के अंदर प्रतिष्ठा हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आगे बढ़ते हैं
क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए आज का आगामी समाधान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जिनके नाम रह गए हैं उनके नाम कल बुलाए जाएंगे, वो अपनी शंका को कल गुरुदेव के समक्ष रख सकते हैं। आइए हम सब अपने स्थान